आदिवासियों को वनवासी बोलने का लाइन इन्होंने खड़ा कर दिया है। वनवासी का क्या मतलब होता है? वनवासी का मतलब होता है जंगल में रहने वाला। जंगल में शेर भी रहता है, सूअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है। किसको बोल रहे हैं? उमर कहां और महादेव का? वो तो इस देश का देव आदिदेव महादेव है। ऐसे कई राम उसके भक्त थे, कई विष्णु उसके भक्त हो सकते, कई भगवान उसके भक्त हो सकते। उनको भगवान बिरसा मुंडा, एक आदमी का नाम, वो भी 23 साल की उम्र में अपने देश में पहली बार हुआ है। ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि 23 साल की उम्र में किसी व्यक्ति को, किसी आदिवासी व्यक्ति को इतने बड़े उपाधियों से नवाजा गया, उनके साथ में इतना बड़ा नाम जोड़ा गया, इतनी बड़ी उपमा जोड़ी गई। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई उनका भी बड़ा नाम आदर से लिया जाता है। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका भी नाम आदर से लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं दो बातों के लिए बदनाम हूं। मैं नेताओं के खिलाफ में और अपने राजाओं के खिलाफ में बोलता हूं। राजाओं के खिलाफ मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे समाज के लोगों के पास जमीन के टुकड़े नहीं है, हमारे पास खुद का कब्रिस्तान नहीं है, हमारे पास जैसी नागपुर में दीक्षा भूमि है ऐसी जमीन भी आदिवासियों के पास में नहीं है। पूरे विदर्भ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अपने राजाओं के पास में 1-1 लाख हेक्टेयर जमीनें थी। 1 लाख हेक्टेयर जमीनें होना एक राजा के पास मामूली बात नहीं है। ये राजाओं ने पंडों को जमीन दे दी, इन्होंने मठ को जमीन दे दी, दूसरे लोगों को जमीन दे दी, लेकिन आदिवासी समाज को कोई जमीन किसी राजा ने नहीं दिया। अगर किसी के पास कोई प्रमाण पत्र है तो मेरे को बताओ, मैं देखना चाहता हूं। अगर वो राजाओं ने अपने समाज के साथ इंसाफ किया होता तो ये हाल नहीं होते आदिवासियों के। उन्होंने भी आदिवासी समाज के बारे में नहीं सोचा। अब बात आई नेताओं पर, तो नेता पार्टी से ज्यादा ईमानदार है, समाज से ईमानदार नहीं है। इनके दिमाग में राजनीति है, इनके दिमाग में समाज नहीं है। और हम जो बोलते हैं धर्म, पार्टी ये बहुत छोटी चीज है, समाज के आगे कुछ नहीं है। समाज पहले, उसके बाद में सब। समाज नहीं होता तो आप नहीं होते, मैं नहीं होता। ये समाज की वजह से ये बाल बच्चों का जिंदगी है, आपकी जिंदगी है। अगर ये समाज नहीं होता कुछ नहीं होता। बिरसा मुंडा ने, टंटा भील ने, बाबूराव शर्मा ने हमारे लिए जो किया है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसे भगवान का नाम बताइए जिसने आदिवासियों को जमीन दिया, उनके लिए फांसी पे चढ़ा। एक भगवान का नाम बताओ मेरे को। जिसने आदिवासियों को जमीन छीन के वापस किया है और समाज के लिए फांसी के तख्ते पे लटक गया है। ऐसे भगवान का नाम बताओ मेरे को। ऐसा कोई भगवान नहीं है। जिन भगवानों की आप पूजा करते हैं ये कोई भगवान नहीं है, आपके सही भगवान ये लोग हैं जिसने इस कौम के लिए कुर्बानी दिया है। उसका क्या संबंध था आपसे? ये शहीदों का क्या संबंध था तुम्हारे से? इन्होंने कोई जात नहीं देखी, इन्होंने कोई धर्म नहीं देखी, केवल समाज के खातिर हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे लटक गए। बिरसा मुंडा को फांसी देने के 3 मिनट पहले पूछा था जॉन एंड्रॉप ने कि तू क्या महसूस कर रहा है, अब तो मरने वाला है। तो बिरसा मुंडा ने बोला, मैं जितने बार पैदा होगा उतने बार ये कौम के लिए मरूंगा, इस कौम के लिए मिटने के लिए तैयार रहूंगा। मेरी लड़ाई कभी मिटेगी नहीं, मेरे खून का कतरा कतरा मेरी कौम को, मेरे समाज को, मेरे देश को कुर्बान है।
ऐसी बात तुम्हारा लड़का तुम्हारे लिए बोल सकता है क्या? इन्होंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि उनको समाज से प्यार था, जात से नहीं। समाज बहुत बड़ी चीज है। जिन जिन लोगों ने धर्म का और जात का नाम लिए हैं, ये लोग सामाजिक नहीं है। ये आपके बारे में सोचते नहीं है। ये तुम्हारे बारे में, तुम्हारे समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। तुम्हारे समाज के बारे में, तुम्हारे लोगों के बारे में जो सोचने वाले लोग हैं, वो समाज के शहीद हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि समाज को नेताओं की जरूरत नहीं है, ना भगवानों की। अगर समाज सही रास्ते में जा सकता है तो समाज के शहीदों के विचारों से जा सकता है। और जिस कौम ने अपने लिए कुर्बान होने वाले लोगों को भुला दी, वो कौम को कोई माफ नहीं करता, वो गुलाम हो जाती है कौम। हमने क्या किए? 100 साल के बाद में बिरसा मुंडा को पहचान रही है हमारी। 100 साल लग गए बिरसा मुंडा को एक गांव में पहुंचते। माधुरी दीक्षित तो 10 मिनट में पहुंच जाती है, अमिताभ बच्चन तो 10 मिनट में पता चल जाता है, लेकिन 100 साल लग गए हमारे बच्चों को अपने बाप से मिलने के लिए। ये जो आपके बदन पे कपड़े हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके पास 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन है ना,